गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का हमारा चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल चल रहा था। इसका आज हम टॉपिक नंबर 3.2 करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। जो हमारे पास रासायनिक विशेषताएं हैं मेटल की, धातुओं की, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। We will learn about the chemical properties of metal in the following section 3.2.1 to 3.2.4। तो ये कह रहे हैं कि हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम सेक्शन 3.2.1 में से लेकर 3.2.4 तक धातुओं की। फॉर दिस कोलेक्ट द सैंपल ऑफ फ्लोइंग मेटल। इसके लिए हमारे पास कुछ सैंपल्स होने चाहिए। किसके? मेटल के। कौन कौन से मेटल के होने चाहिए? जैसे हमारे पास फर्स्ट एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम। तो ये हमारे पास मेटल होने चाहिए। किसके लिए होने चाहिए? ये एक्टिविटी करने के लिए होने चाहिए। अब देखो फर्स्ट क्या है, 3.2.1 करते हैं। 3.2.1 में क्या है? व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल आर बर्न्ट इन एयर। ये भी कह सकते हैं कि क्या होगा अगर मेटल को किस में जलाया जाए? हवा में जलाया जाए। या फिर यहाँ पे एक और चीज़ बन सकती है। क्या बन सकती है? ध्यान देंगे। व्हाट हैपन्स, ध्यान देंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो बात सेम ही है, क्योंकि जब हम किस चीज़ को जलाते हैं तो मतलब उस चीज़ की हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। या फिर ये कह सकते हैं जब हम किसी चीज़ को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं मतलब वो क्या हो रही है? बर्न हो रही है। तो ये हम यहाँ मान के चलते हैं। अब हमारे पास देखेंगे ध्यान से क्या है। यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8। आपने 3.8 एक्टिविटी में देखा दैट मैग्नीशियम बर्न इन एयर विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम। कहते हैं जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वो वाइट कलर की फ्लेम देता है एटमॉस्फेयर में। डू ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर। क्या सभी मेटल हैं जो इस तरीके से ही जलते हैं? लेट अस चेक बाय परफॉर्म फ्लोइंग एक्टिविटी। अगर इस तरह से जलते हैं तो हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं जो नीचे दी गई है। देखो कैसे। पहला दिया है इन्होंने क्वेश्चन दिया गया है, द फ्लोइंग एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंट। कहते हैं टीचर अध्यापक की प्रेजेंस में ये हमें क्या करनी चाहिए? एक्टिविटी करनी चाहिए। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन। आई प्रोटेक्शन, जितने भी मेटल की एक्टिविटी होती है, फ्लेम की एक्टिविटी होती है, तो उनसे आँखों के ऊपर इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। तो आँखों को इफ़ेक्ट ना पड़े इसलिए आई ग्लासेस हमें डालने चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आँखों के ऊपर हमने स्पेक्स डालने चाहिए जो लैब में होते हैं। होल्ड एनी द सैंपल टेकन अबव विद ए पेयर ऑफ टोंग्स ले लिया। उसके अंदर उसके ऊपर क्या ले लिया हमने? सैंपल ले लिया। ट्राई टू बर्निंग ओवर ए फ्लेम, और उसको किसके ऊपर जला दिया? आग के ऊपर जला दिया। मान के चलो हमारे पास क्या है? ये टोंग है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सैंपल ले लिया। यहाँ पे इसके ऊपर सैंपल लेके इसको फ्लेम के ऊपर ले जाएंगे इस तरह से। जैसे फ्लेम के ऊपर लेके जाएंगे जो फ्लेम है उसका कलर चेंज होगा। वो कलर ही हमने क्या करना है? नोट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है? देखो, बर्निंग ओवर ए फ्लेम, रिपीट विद द अदर मेटल सैंपल्स। अदर मेटल सैंपल के साथ हम रिपीट कर सकते हैं। कोलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म्ड। अगर वो जल जाता है तो उसको कोलेक्ट कर लो। लेट द प्रोडक्ट एंड मेटल सरफेस कूल डाउन, और उसको क्या कर लो? थोड़ा ठंडा कर लो जो प्रोडक्ट हमें मिली। विद मेटल बर्न ईजली। कौन सा मेटल आसानी से जल जाएगा? व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न्ड। जो हमारी फ्लेम थी, आग का कलर किस तरह का था जब हमने मेटल को जलाया। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग। मेटल का जो सरफेस है जलने के बाद किस तरह का दिखाई दे रहा है? जलने के बाद ब्लैक दिखाई दे रहा है, ग्रीन दिखाई दे रहा है, येलो दिखाई दे रहा है, या किसी और कलर का दिखाई दे रहा है? तो ये हमने नोट करना है। उसके बाद अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। कहते हैं हमने मेटल को अरेंज करना है किसके अकॉर्डिंग? डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग टूवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग कह रही हैं। और द
आर द प्रोडक्ट सोल्यूबल इन वाटर, क्या सभी जलाने के बाद जो हमारे पास मेटल मिले क्या वो पानी में घुल जाते हैं इजली? अगर नहीं घुलते हैं तो कैसे? तो हमने पढ़ना है। अब देखेंगे उसके बाद हमारे पास क्या है टॉपिक, ऑलमोस्ट ऑल मेटल कॉम्बाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ये चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे बात की जा रही है, ध्यान देंगे। देखो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब हमने कोई भी मेटल ले लिया, मेटल को मैंने एम से लिख लिया, प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए हैं तो सिंपल ओ नहीं लिखना है, यहाँ पे हमने O2 लिखना है। पहले भी बता चुका हूँ मैं कि ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में लेना है, हमने एटम की फॉर्म में नहीं लेना है। तो M+O2, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या बनेगा, ये कह रही हैं कि जब कोई भी मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद, यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो ये लिख दोगे, मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड हो जाएगा, फॉर्म्ड, मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। M+O2, ध्यान देंगे M+O2 MO, मेटल ऑक्साइड को MO से लिखेंगे। इसको बैलेंस करेंगे तो हमने 2M ले लिया, 2 ऑक्सीजन है तो 2MO, इस तरह से हम क्या कर देंगे, इसको बैलेंस कर देंगे, बैलेंस बनाएंगे हम इसको, बैलेंस करना है इसको, बैलेंस इट। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, देखो ये कह रही हैं कोई भी हमने मेटल ले लिया, जैसे एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम को किससे रिएक्ट कर दिया, O2 से, तो हमारे पास एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, देखो फॉर्मूला बनाने के लिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ कितनी होगी 4, तो यहाँ पे हमने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4Al लेने हैं और ऑक्सीजन कितने लेने हैं 3 ऑक्सीजन लेने हैं, मतलब कि 4Al + 3O2। देखो जैसा कि हमने क्लास 9th में पढ़ा है, ध्यान देंगे, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो यहाँ पे देखो कितने ऑक्सीजन हैं 2, 2 2 ज़ा 4 इसके लिए हो गया। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 1 Al है, यहाँ पे 3 होगी, तो हमने बैलेंस करने के लिए देखना है 4Al आएंगे, 3O2 आएंगे, तो क्या बन जाएगा Al2O3, 2 आगे लग जाएगा। एल्यूमिनियम कितने हो गए 2 2 ज़ा 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और एल्यूमिनियम कितने हैं 4, यहाँ देखो 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन है 4 एल्यूमिनियम है, ठीक है। ये बैलेंस इस तरह से करनी है, बैलेंस ज़रूर करनी है आपने सबने, रिक्वेस्ट है जब भी हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो उसको बैलेंस ज़रूर करना होता है। अब देखेंगे आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट, ये कह रही हैं, देखो यहाँ पे बता रखा है फॉर एग्जांपल व्हेन कॉपर इज़ हीटेड इन एयर, जब हम कॉपर को जलाएंगे, कॉपर का Cu ले लिया प्लस में O2, तो रिएक्शन करके देखो कॉपर की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की कितनी होती है 2, पर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे कितना लेना है 2Cu + 2O2, ये ध्यान में रखना है, 2O2 लेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर 2 लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं 2CuO, ओके। 2CuO हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ भी दिया हुआ है 2Cu + O2, 2Cu कॉपर 2 ऑक्साइड है ये। उसके बाद है सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैंने बता ही दिया है ये एल्यूमिनियम वाला, अभी पीछे एल्यूमिनियम में देखेंगे 4Al + 3O2, 2Al2O3, रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमने क्या करवाना है, ये कह रहे हैं कि कॉपर अगर रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, अगर कॉपर ऑक्साइड को हम इस चीज़ को लेंगे
अगर हमने ये चीज़ ले ली और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, ये बात कह रहे हैं। व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। देखो बेसिक कैसे होगा, अगर हमने कॉपर ऑक्साइड ले लिया, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर हमने कॉपर ऑक्साइड ले लिया प्लस में उसके अंदर हमने HCl डाल दिया, अगर हम उसके अंदर HCl डाल रहे हैं तो यहाँ पे देखो सिर्फ H आएगा इसके पास से, ठीक है, सिर्फ क्या आएगा, H आएगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेंगे किसके, कॉपर के, 2 किसके लेंगे, HCl के लेंगे, तो क्या बन जाएगा CuOH ट्वाइस, OH कितने हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2 H हो जाएंगी, प्लस में अब हमारे पास एक कॉपर है, हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा, दूसरा है हमारे पास, देखो दूसरा क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास Cl कितने हो जाएंगे 2, तो प्लस में Cl2, ये बना है ना हमारे पास, इसको बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड है जो, वो क्या होता है हमारे पास, बेस होता है, तो यही कह रहे हैं कि बेसिक ऑक्साइड बनेंगे, बेसिक ऑक्साइड बनेंगे व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो यही लाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना है। जब कॉपर ऑक्साइड को HCl में डालते हैं तो क्या बन जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर प्लस Cl2, क्लोरीन गैस निकल जाएगी, कॉपर बन जाएगा, प्लस में जो हमारे पास बना है एसिड बना है या बेस बना है, H तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, इसमें भी, तो ये तो हमारा एसिड बेस के लिए यूज़ होंगे ही नहीं, तो हमने किसको देखना है, जहाँ पे H मिले, H कहाँ पे है, यहाँ पे H है, तो यहाँ क्या मिल रहा है, OH मिल रहा है, ना कि ओनली H, OH मिल रहा है, तो ये क्या है, एक बेस है, तो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे किसके साथ, कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा किसी भी एसिड के साथ। देखो अब ये बुक वाले क्या कह रहे हैं, ध्यान देंगे, बुक में भी ध्यान देना है, हमने बुक में भी ये देखेंगे ध्यान से। एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया है यहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 6 HCl ले लिया है इन्होंने, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, so both acidic as well as basic behavior. Such metal oxide which react with both acid as well as base to produce salt and water known as amphoteric oxide. Amphoteric oxide बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता ही है मोस्टली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हम इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हम। दोबारा देखेंगे, बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, दोनों तरह के बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी, ठीक है। तो इस तरह के ऑक्साइड, इस तरह के जो ऑक्साइड होते हैं, उनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, जिसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फ्लोइंग मैनर्स विद एसिड एंड बेस। देखो यहाँ पे Al2HCl ले लिया हमने, तो AlCl3 प्लस H2O दोनों तरह का करेक्टर शो करता है, एसिडिक भी बेसिक भी, ठीक है। और Al2O3 बेस ले लिया हमने, यहाँ एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था, बेस ले लिया, तब भी वाटर बनता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो ये ध्यान में रखना है कि एसिडिक और बेसिक करेक्टर दोनों शो करता है। उसके बाद है मोस्ट मेटल ऑक्साइड। Most metal oxide are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis. कई बार पूछ ले लेते हैं कि what is alkalis, what is alkalis, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि alkalis क्या होते हैं। देखो मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर, मेटल ऑक्साइड होते हैं पानी में नहीं घुलते, बट सम दिस डिजोल्व इन वाटर, पर जो इनमें से कुछ क्या पानी में घुल जाते हैं तो अल्कलीज बनाते हैं, मतलब बेस बनाते हैं। जब मेटल ऑक्साइड को, ध्यान देना है, जब मेटल ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है, अगर बेस बन जाए तो उसको अल्कली बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, अल्कलीज बोला जाता है। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कली एस्प्लोज। सोडियम ऑक्साइड लिया गया है, पोटेशियम ऑक्साइड लिया गया है, वाटर में डिजोल्व किए गए हैं, NaOH बनेगा, KOH बनेगा, ठीक है। NaOH भी क्या है, बेस है, KOH भी क्या है, एक बेस है।
तो हमने इस तरह से करना है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम, बाकी हम क्या करेंगे कल करेंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 46 पे बन रहा है जो, वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल में सोडियम को क्यों रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है देखेंगे, सोडियम इज़ ए रिएक्टिव मेटल। सोडियम को हमने क्या पढ़ा था, रिएक्टिव मेटल है। विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है इजीली। प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, क्या बना लेगा, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। इट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, और फर्दर रिएक्ट करके क्या बना लेगा, पानी से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। देयरफॉर, इसलिए ही इसको क्या किस में रखा जाता है, इसलिए ही इसको किस में रखा जाता है, कैप्टिन इमर्ज्ड इन कैरोसिन ऑयल, इसलिए कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अगर हम पानी में रखेंगे तो पानी से भी रिएक्ट कर सकता है, अगर हम हवा में रखेंगे तो हवा में भी क्या कर सकता है, ये रिएक्ट कर सकता है। इसलिए ये ना तो हवा से रिएक्ट करे ना पानी से, इसलिए इसको किस में रखा जाता है, ऑयल में रखा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। देखो आयरन लिया गया है, आयरन को किससे लिखते हैं हम, Fe से, Fe से लिखा जाता है आयरन को, Fe से। प्लस में स्टीम मतलब वाटर की स्टीम होगी, वो वाटर से रिएक्ट करवा रही हैं। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है हमने कि जब वाटर को स्टीम से रिएक्ट करवाया जाता है, स्टीम से रिएक्ट कराया तो आयरन है जो सिर्फ किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं कर सकता ये। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो किस तरह से करेगा, देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है या नहीं, 2 होती है। तो हमारे पास हमने क्या बनाना है यहाँ पे, और आयरन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3। यहाँ पे 3 लेंगे वैलेंसी। तो यहाँ पे देखेंगे तो जितनी इसकी वैलेंसी है वो हम क्या कर सकते हैं, देखो 3 है 2 है, दोनों का एलसीएम कितना आ सकता है, 6 आ सकता है या नहीं, 6 आ सकता है। दोबारा हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे 3Fe प्लस 4H2O, तो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास Fe3O4 प्लस H2। कितने H2 होंगे, 4 2 8, 4 2 8, 8 H2 निकल जाएंगे, ये बन जाएगा आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड। क्योंकि हमारे पास सिर्फ आयरन है जो किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ये हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन बन जाएगी, ये आप कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ध्यान देंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। कैल्शियम और पोटेशियम को अगर पानी से रिएक्ट करवाया जाए, कैल्शियम ले लिया और पोटेशियम ले लिया, हमने किससे रिएक्ट करवा दिया, वाटर से। तो सीधी सी बात है, जब हम वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास Ca है, वो किससे क्या बनाएगा, बेस बनाएगा, CaOH2। और यहाँ पे H तो 2 है, O2 नहीं है, तो 2 यहाँ पे लगा देंगे, 2 यहाँ पे। उसी तरह से क्या बन जाएगा, KOH बन जाएगा, 2K प्लस 2KOH 2, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, प्लस में H2 प्लस में H2, ये रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास। ध्यान देंगे क्योंकि मैंने बैलेंस कर दिया है, इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जब पोटेशियम को देखो, जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाती हैं तो ध्यान देना है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, बेसिक ऑक्साइड बनेंगे, ये कह सकते हैं बेस बनेगा, ये कह सकते हैं एक बेस बनेगा, ये भी बेस है और ये भी बेस है, ठीक है। Ca प्लस H2O, CaOH2 प्लस H2, पोटेशियम ले लिया प्लस वाटर ले लिया, KOH प्लस H2, ये 2 रिएक्शन है, ये बनेंगी। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जितना हमने किया है उसमें से ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, उससे बाहर से हम नहीं करेंगे।
उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का है ये। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड दोज मेटल ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद एसिड, वो मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ भी एज वेल एज विद बेस, और बेस के साथ भी, आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उसको क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन भी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जितना कि हमने पढ़ा है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो हमारे पास एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं, वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, ये नहीं आ रहा हमारा, तो यहीं तक हमने क्या करना है, क्वेश्चन करना है। तो हाँ, आज के लिए हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन आपने मेमोराइज करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।